Hello students, let's start with worksheet number 21. So the topic of our worksheet is lines parallel to the same line. Like कि अगर कोई दो लाइंस जो हैं वो किसी थर्ड लाइन के पैरेलल हैं तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या क्या एंगल्स हो सकते हैं, ये चीज़ें हमें देखनी है. लाइक जो यहाँ पे आपको फिगर दी हुई है इसमें आपके पास P, Q एंड R तीन लाइंस हैं जहाँ पे P और Q आपके पैरेलल हैं, Q और R भी आपके पैरेलल हैं और P और R भी आपके पैरेलल हैं. दैट मीन्स तीनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो अब यहाँ कुछ एंगल्स गिवन हैं, एंगल 1, 2 एंड 3. अब क्योंकि P और Q पैरेलल हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए. क्यों? बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो सिमिलरली आपके एंगल 1 और 3 भी इक्वल होने चाहिए और एंगल 2 और 3 भी इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये भी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट? ओके. अब आगे अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि अगर कोई फर्स्ट लाइन जो है थर्ड लाइन के पैरेलल है और सेकंड लाइन भी थर्ड लाइन के पैरेलल है, दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड आपस में पैरेलल हो गए. और यही कंडीशन अगर हम लिखना चाहें कि फर्स्ट अगर सेकंड के पैरेलल है, थर्ड भी अगर सेकंड के पैरेलल है, तो फर्स्ट और थर्ड आपके पैरेलल हो गए, राइट? अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन जो हमारा है कि जो गिवन हमें फिगर है, फिगर नंबर 2, इसमें हमें दिया है कि PQ और RS हमारे पैरेलल हैं. QXM एक एंगल दिया हुआ है हमें 135 एंड MYR जो एंगल है दैट इज़ 40 डिग्री. तो हमें क्या करना है, XMY ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी. तो हमने क्या करा है, PQ के थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली जिसको हमने नेम दे दिया AB. अब AB जो है आपकी RS के भी पैरेलल है क्योंकि PQ के पैरेलल हमने AB ड्रॉ करी है और PQ ऑलरेडी RS के पैरेलल है, तो हमारी AB भी RS के पैरेलल होगी, राइट? अब हमारे QXM और XMB अगर हम इसमें देखें PQ और AB में ये जो हमारा XM है, तो इन दोनों एंगल्स को अगर हम देखें तो दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो इन दोनों का हमारा सम क्या होगा, 180 होगा, जिसमें से एक एंगल हमें दिया हुआ है 135 डिग्री. तो यहाँ हम लिख सकते हैं QXM प्लस XMB इज इक्वल्स टू 180. अब ये 135 प्लस XMB इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा. यहाँ से XMB फाइंड आउट करेंगे, 180 माइनस 135, तो XMB आपका क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया, राइट? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, BMY फाइंड आउट करना है. तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा आ गया एंगल. अब हम एंगल फाइंड आउट करेंगे XMB. तो ये 135 प्लस XMB इज इक्वल्स टू 180, राइट? उसके बाद एंगल BMY इज इक्वल्स टू एंगल MYR. एंगल BMY आपका ये है और एंगल MYR आपका ये है. सो ये क्या बना रहे हैं, आपकी Z फॉर्म बना रहे हैं. तो एंगल BMY भी आपका 40 डिग्री हो गया. क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. तो आपके पास दोनों एंगल्स आ गए. इन दोनों एंगल्स को आप ऐड करेंगे तो XMB प्लस BMY इज इक्वल्स टू 45 प्लस 40. तो XMY आपका क्या आ गया, 85 डिग्रीज आ गया. यही एंगल हमें फाइंड आउट करना था कि XMY हमारा क्या बन रहा है. सो दैट इज़ 85 डिग्रीज. अब आगे कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं सॉल्व करने को. सो देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे ये. लाइक क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है, इसमें आपको AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF दिया हुआ है और Y और Z जो है वो आपके 3:7 में दिए हुए हैं. अब आपको यहाँ से X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पहले तो हम Y और Z की वैल्यूज़ देख लेंगे कैसे फाइंड आउट हो सकती हैं. अब देखो AB और EF भी आपके पैरेलल हैं, तो X और Z जो हैं ये आपकी Z फॉर्म बना रहे हैं यहाँ पे. सो दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. दैट मीन्स Y और इक्वल्स टू अगर आप 3A लो और Z इज इक्वल्स टू अगर आप 7A लो तो Z आपका X के इक्वल हो जाएगा. दैट मीन्स X भी कितना हो जाएगा आपका, 7A हो जाएगा. अब हम क्या कर सकते हैं, Y और X दे आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो इनका दोनों का सम 180 हो जाएगा.
तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3a + 7a इज़ इक्वल्स टू 180। तो ये हमारा बन गया 10a इज़ इक्वल्स टू 180। तो a की यहाँ से वैल्यू आ गई 180/10 विच इज़ व्हाट 18। अब x हमने यहाँ से लिया था 7a, तो ये क्या हो जाएगा 7 × 18। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 126 आ जाएगा, और यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ PQ आपको पैरेलल दिया हुआ है ST के, और एंगल PQR आपका 110 है, एंगल RST आपका 130 है। आपको एंगल QRS फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल आपने निकालना है। अब हम देखते हैं यहाँ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ R के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसको हम नेम दे सकते हैं AB। अब ये R से जो हमने लाइन ड्रॉ करी है ये PQ के भी पैरेलल हैं और ST के भी पैरेलल है। तो अब यहाँ हम क्या रूल लगा सकते हैं, पहले तो PQR और ARQ दे आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ क्या बनेगा, अगर ये मेरे पास है A और B, तो एंगल PQR प्लस एंगल QRA इक्वल्स टू आपका 180 हो जाएगा। तो 110 प्लस एंगल QRA इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल QRA जो है आपका आ जाएगा यहाँ से 70 डिग्री, राइट। ये आपका 70 डिग्री आ गया। अब आपने SRB फाइंड आउट करना है। तो SRB देखते हैं कैसे फाइंड आउट होगा। ये आपका बनेगा 130 प्लस SRB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो SRB जो है यहाँ से आपका आ गया 180 माइनस 130 विच इज़ व्हाट 50 डिग्री। तो अब आपके दो एंगल्स आ गए, एक एंगल ये आपका आ गया 70 डिग्री और एक एंगल ये आपका आ गया 50 डिग्री, और ये आपकी पूरी लाइन है। अब लाइन के ऊपर लीनियर पेयर बनता है जिसमें से आपके पास दो एंगल्स आ चुके हैं, तो आप थर्ड एंगल निकाल सकते हो। तो ये कुछ ऐसे बनेगा 70 प्लस QRS प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180। रीज़न इज़ लीनियर पेयर, सो 120 प्लस QRS इज इक्वल्स टू 180। सो QRS इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 करा तो यह हमारा कितना आ गया, QRS हमारा आ गया 60 डिग्री, और यही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ओके, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।